क्वेश्चन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम का किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेनी टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि पसंद आए और अच्छे से समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेरिएबल जो है हमारा एग्जाम में आता है अलजेब्रा से। अलजेब्रा से पूछा था क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो बताइए क्या है। सबसे पहले समझिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते किसको हैं, हम समझेंगे कैसे। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल 9th में पढ़े हैं। उसमें पढ़े थे एन इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। अलजेब्रा में आता है, इससे पहला आता है पॉलिनोमियल, उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आता है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब 4 आते हैं अलजेब्रा में, जिसका वैल्यू कितना होता है 20 मार्क्स का। जिसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे भी कभी कभार 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम इस वीडियो में आपको ला रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे कि बोर्ड में कैसे पूछा जाता है। बोर्ड में पूछा गया इसमें देखिए, इसका जो फॉर्मिंग होगा कैसे होगा, किस फॉर्म में होना चाहिए, ax + by + c = 0 के फॉर्म में, जहाँ where a b and c आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर, बट ए एंड बी कांट इक्वल टू 0। और ए बी जो होगा वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वेरिएबल तो हट ही जाएगा। तो वेरिएबल हम कैसे हटाएंगे, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में होगा, नहीं होगा। कि अगर बी का वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो फिर वाई हट जाएगा, क्या इस क्वेश्चन फॉर्म में होगा, नहीं हो सकता। लेकिन सी 0 हो सकता है, सी का, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। मतलब वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट ए और बी है वह 0 नहीं हो सकता। अगर इस फॉर्म में हुआ तो क्या होगा, c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एंड इसको कहते हैं, ऐसे फॉर्म वाले हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इसमें एक इसका प्रॉपर्टीज होता है, इसका कंडीशन एक होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। वह इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो सके, यानी जिसमें हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सके, जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल आप देखिएगा कि 2x + 3y = लिखते हैं 7, और 3x + 2y = लिखते हैं 8। ठीक है। इसमें अगर सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने का बहुत तरीका, 3 मेथड इसमें हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, और तीसरा होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो हम आपको वर्ड प्रॉब्लम जब क्वेश्चन देंगे तो उसी में साथ साथ इस प्रोसेस को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो इसमें इसका जब हम फाइंड करेंगे बाय एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, तो किसी भी इक्वेशन को हम कोफिशिएंट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y = 5, तो y इसको कितना निकलेगा 1, y = 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x = 2 निकल जाएगा। यानी देखिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ, x और y का वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी इसमें x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। यह इनकंसिस्टेंट इक्वेशन वह होता है, वैसे इक्वेशन जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, देयर हैज नो एनी सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल, ऐसी इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा वेरिएबल कट जाएगा, दोनों वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, मतलब जिसका कोई हल नहीं होता। इसीलिए इसका एक कंडीशन होता है कि पहला कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन a1/b1 कांट इक्वल टू a1/a2, सॉरी a1/a2 कांट इक्वल टू b1/b2, then this form, इसका क्या होगा, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन कहता है कि जब a1/a2 = b1/b2 कांट इक्वल टू c1/c2, इट हैज नो एनी सॉल्यूशन, इट हैज नो एनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं कि व्हेन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, then there has infinitely many solution। इसका होगा it has infinitely many solution। इसका क्या होता है, infinitely many solution।
तो इसमें रिलेशन देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2/1, यहाँ पे क्या है 2/1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको 2 से काट भी सकते हैं, अगर 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर 2 ऐसे हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल कितना होगा 6, 2 से काट देंगे 3, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 3, और यहाँ पे भी x प्लस वाई कितना है 3, यहाँ पे a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 3। जब इसका निकालेंगे a1 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए इस इक्वेशन, यही इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलिए ये पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से बोले हुए थे कि पहला क्वेश्चन मेरा इसी पे बेस्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए प्लेसेज ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी प्लेसेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेसेज मान लीजिए यहाँ पे ए है, ब्लैक बना हो, यहाँ पे प्लेसेज ए है और यहाँ पे क्या होगा बी है, प्लेसेज बी है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 80 किलोमीटर। तो प्लेसेज ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। अब कहता है कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब कहता है कि एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है इस डायरेक्शन में, फिर एक दूसरा कार है जो पॉइंट बी से स्टार्ट होता है वो भी इसी डायरेक्शन में जाता है, लिखा भी हुआ है इस सेम टाइम, एक ही टाइम पे इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। जिस टाइम पे पहला कार ए से स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे दूसरा कार यानी वो भी बी से स्टार्ट हुआ, और उन दोनों को पहुंचना कहाँ है, उन दोनों को पहुंचना है पॉइंट सी पे। तो पहला हम बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद बताएंगे कि इस क्वेश्चन को हम हाफ मिनट में कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहला कार पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, जिस टाइम पे पॉइंट ए से ये पहला कार स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे पॉइंट बी से भी दूसरा कार स्टार्ट हुआ, और उस दोनों को पहुंचना कहाँ है तो पॉइंट सी पे। और दोनों कितना घंटा में मिलते हैं, लिखा हुआ है कि दोनों सेम टाइम दे मीट इन 8 आवर्स। कितना घंटा में मिलते हैं तो 8 आवर्स में। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड बाबा क्या होता है, यहाँ पे स्पीड तो मानना पड़ेगा हमको, लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे फर्स्ट कार का स्पीड क्या मान लिए, यानी यह जो कार है कितनी स्पीड से जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यह जो कार है ये कितनी स्पीड से जाता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, दोनों को पहुंचना कहाँ है पॉइंट सी पे। अब देखिए कि ये जो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ फर्स्ट कार, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ से हमको ए से और सी की बीच की दूरी तो हमको नहीं पता है, तो लिख सकते हैं here we can write, लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय फर्स्ट कार इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहला कार का स्पीड कितना है x इंटू टाइम कितना लिया हुआ 8 आवर, यहाँ पे 8 आवर लिखेंगे। अब ये डिस्टेंस कहाँ से गया पॉइंट ए से कहाँ तक पॉइंट सी तक, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए सी बराबर क्या लिखेंगे 8x। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय सेकेंड कार, कितना इसका स्पीड कितना है y, और टाइम भी ये भी लिया 8 आवर। तो इसका डिस्टेंस ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया है, क्या लिखेंगे बी सी बराबर क्या लिखेंगे 8y, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखते हैं हम कि AC प्लस BC, सॉरी AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एडिंग नहीं करेंगे, सॉरी एडिंग नहीं करेंगे, हम लिख सकते हैं AC बराबर क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, और AC बराबर हमको क्या आया है 8x, और AB तो हमको दिया ही है हम क्वेश्चन से कितना 80, अब BC कितना आया है 8y। तो अब देखिए इसको इधर ला लेंगे 8x माइनस 8y इक्वल टू 80, तो इसमें 8 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 80, 8 से कट कर देंगे 10,
ये आपका x माइनस वाई कितना हो गया 10। इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। ये मेरा फर्स्ट केस था। आप सेकेंड केस में देखेंगे, ये मेरा फर्स्ट केस था एट फर्स्ट। अब एट सेकेंड में क्या कहता है कि जब ये सेम डायरेक्शन में जाता था, आप यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब वहाँ पे देखिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या बी। अब कहता है कि ये जो पहला कार है यहाँ पे फर्स्ट कार, ये इस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये कार है ये कार इस डायरेक्शन में जाता है, यानी एक दूसरे की ओर जाता है, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मान लीजिए ये जो पहला कार है ये यहाँ पे पी पे आया, फिर ये भी जो सेकंड कार है ये भी किस पॉइंट पे आएगा, तो पी पॉइंट पे आएगा। तो पी पॉइंट पे आएगा ये कितना, लेकिन इसका जो स्पीड हम क्या माने हैं, x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड क्या माने हुए हैं, y किलोमीटर पर आवर। तब कहेगा, हम बोलेंगे कि ये पहला कार जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहला कार जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो लिखेंगे डी ट्रेवल बाय फर्स्ट कार कितना हो जाएगा, x इंटू टाइम दिया हुआ है 1 आवर 20 मिनट दिया हुआ है। अब इस 20 मिनट को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 होल लिख सकते हैं 1/5 आवर, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 बाई क्या होता है 60, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 आवर। तो यह डिस्टेंस कितना है इसका, ए से पी पे जाएगा, ए से पी पे, यानी ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 3 1 3 प्लस 4, यानी 4/3, यानी क्या लिखेंगे इसको 4x/3, मतलब ये मेरा डिस्टेंस हो गया। फिर अगेन डी ट्रेवल बाय सेकेंड कार, इसका स्पीड कितना है y, और टाइम तो सेम ही लेता है, टाइम कितना है 1 होल 1/3, यानी ये किसका हो जाएगा bp, ये कितना हो जाएगा y इंटू 4/3, यानी कितना 4y/3। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे AP प्लस BP बराबर क्या लिखेंगे 4x/3 प्लस 4y/3, और AP प्लस BP, इसमें देखिए AP प्लस BP को हम क्या लिखेंगे AB बराबर क्या, इसमें 4/3 कॉमन है, तो 4/3 क्या हो जाएगा x प्लस y, और AB का वैल्यू कितना दिया है 80, तो 80 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स प्लस वाई, 4 से इसको कट कर देंगे 20, यानी हमारा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 23 जा 60, इसको इक्वेशन हम 4 मानेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई कितना आया है 10 और x प्लस वाई कितना आया है हमको 60, ये मेरा इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन मेरा 4 है। अब देखिए हम आपको बताए हुए थे कि मतलब साथ साथ पढ़ेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड में क्या होता है कि उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए किसी भी वेरिएबल का हम कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे y पे कर रहे हैं तो y का भी यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ भी y का भी क्या है 1 है, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है ही, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे ऑन एडिंग, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 2x, ये कितना हो जाएगा 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 3 में हम पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, कितना हो जाएगा 10, तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, तो वाई कितना हो जाएगा 25। तो अब देखिए पहला कार का हम इसको क्या माने थे हेंस, यहाँ भी देंगे हेंस, सोच देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया है कि पहला कंडीशन में क्या कहता था कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाता है, पॉइंट ए से, पहला कार पॉइंट ए से जाता है, उसी टाइम सेकेंड कार पॉइंट बी से ट्रेवल में क्या करेंगे कि इनर ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी दिया है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द 3 एंगल्स। देखिए इसको हम बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बनाना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के मेथड से विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, हमने एक ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि हम किसी भी एंगल को x और y मान सकते हैं, तो मान लो कि हम एंगल ए को x डिग्री मान लिए और एंगल बी को y डिग्री मान लिए, तब आप देखिए कि हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री।
क्या हो जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम माने ही है एंगल ए को एक्स माने और एंगल बी को वाई माने। तो अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म दिया है, पहला टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, एंगल सी इतना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन ऑन टेकिंग सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। अब जैसे देखिए यहाँ पे एंगल बी को भी तो वाई माने हैं, यहाँ पे हम वाई लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 एंगल वाई इज इक्वल टू 2x प्लस, एंगल नहीं भी लिखी चलेगा, 2x प्लस 2y। बताइए इस y को ध्यान डालेंगे, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, क्या जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। किस तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम। ये नहीं कि हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन में 2 टाइप्स के एंगल होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और उसके डिफरेंस किस में होता है, तो इंटीरियर एंगल में। यानी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये भी हम समझेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे सीधे बोलते हैं कि तीनों एंगल सम 180 डिग्री, उसको पता ही नहीं रहता है कि इंटीरियर एंगल का सम होता है या एक्सटीरियर एंगल का सम होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तीनों इंटीरियर एंगल सम क्या होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए को हम क्या माने हैं एक्स, एंगल बी को क्या माने हैं वाई, और हमारा एंगल सी का वैल्यू तो आया हुआ है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एंगल सी का कितना आया है 2x प्लस 2y, कितना 180 डिग्री। अब बताइए कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18, x प्लस वाई कितना 60 डिग्री, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। और हमारा y इक्वल टू कितना आया है 2x, पुट कर देंगे x प्लस 2x प्लस 60 इक्वल टू 60, कितना हो जाएगा 3x बराबर 60, यानी हमारा x कितना निकल गया 20। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 x कितना निकल गया 2, लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 20 डिग्री, यानी कितना y बराबर 40 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B। क्योंकि पढ़े हैं कि किसी भी, अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल दिया हुआ है, उसके थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं, दोनों एंगल का सम और उसको 180 में से माइनस कर देते हैं। तो 180 माइनस ये कितना 40 प्लस 20 कितना 60, यानी कितना 120 डिग्री एंगल C। हेंस एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, यानी कितना 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू y डिग्री, कितना 40 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी आंसर। क्वेश्चन मेरा क्या था कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to finish the work. तो कहता है कि 2 वुमेन, 2 औरत और 5 आदमी किसी काम को साथ साथ कितना दिन में करते हैं 4 दिन में, और उसी काम को 3 औरतें और 6 आदमी साथ साथ कितना दिन में करते हैं 3 डेज में। कहता है कि एक औरत उसी काम को कितना दिन में कर पाएंगी और एक आदमी अकेला उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 वुमेन अलोन टू फिनिश अ वर्क कितना डेज में x दिन में, यानी एक औरत उस काम को मतलब कितना दिन में करती है तो x दिन में, और एक आदमी उस काम को कितना दिन में करते हैं तो y दिन में। अगर मान लीजिए एक औरत x डेज में कितना काम करती है एक काम, तो वह एक दिन में कितना काम करेंगे, कम ना काम करेंगे। अगर हम किसी काम को 5 दिन में करते हैं, मतलब 5 दिन में 20 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कम ही ना काम करेंगे। तो कम काम करेंगे तो क्या होगा
डिवाइड होगा। कम, अगर दिन की संख्या कम होगा तो काम की भी संख्या कम होगा। तो अगर दिन की संख्या कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। कम होगा तो हम डिवाइड करते हैं। फिर सिमिलरली अगर 1 मैन कहता है तो इसको y दिन में करता है तो एक दिन में कितना कम करेगा 1/y। अब यहाँ पे कितने वुमेन हैं 2। अगर एक वुमेन एक काम को कितना दिन में करती है एक दिन में कितना कम, तो 1/x। तो 2 तो 2/x करेंगे। 5 आदमी तो 5 × 1/y। दोनों साथ में कितना दिन में करते हैं 1/4, यानी 1/4 काम करेंगे वो। ये मेरा काम है, ये डेज नहीं है, ये मेरा क्या है, ये दोनों मिल के कितना काम करते हैं 1/4। ये रेसिप्रोकल होता है ना, नंबर ऑफ डेज जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये भी है 1/4 क्या है, काम है, वो दोनों मिल के करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 2/x + 5y = 1/4 हम इसकी क्वेश्चन 1 मान दिए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर क्या कहता है कि 3 वुमेन एंड 6 में, तो 3 × 1/x + 6 × 1/y = 1/3। अब कहता है, अब ये मेरा इक्वेशन ऐसा आ गया। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन के फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन 2 के फॉर्म में नहीं है, जिसको हम रेड्यूसिंग मेथड से बनाएंगे। हम आपको बताए हुए हैं पिछले क्वेश्चन में भी। तो पुट कर लेंगे 1/x = p एंड 1/y = q। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p + 5q = 1/4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p + 6p = 1/3। अब क्या देखें, अब मेरा फिर 2 इक्वेशन फॉर्म में हो गया 3 एंड 4। अब रहता है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। मतलब किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, इक्वल करना है। जैसे हम p को इक्वल किए हैं तो 2, 3 का जो प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ये 2, 3 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2, 3 का एलसीएम कितना होता है 6। और 6 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3। जितना आएगा क्वेश्चन उससे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 3rd में। फिर इससे डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आएगा, 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लाइंग या फिर उस इक्वेशन को लिख लेंगे, यानी 3 × 2 = 6p, 3 × 5 = 15q = 3 × 1 3/4। फिर 2 से करेंगे 3 × 2 = 6p, 6 × 2 = 12q = 2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो माइनस करते हैं। माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 6p कट गया। 15 में से 12 जाएगा तो 3q होगा, 3/4 - 2/3। अब यहाँ पे देखिए 3q = क्या हो जाएगा 4, 3 का एलसीएम होता है 12, तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4, 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8, तो 3q क्या हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, तो 1/12। फिर q = क्या हो जाएगा, इस 3 को नीचे में आएगा तो क्या करेंगे 1/12 × 1/3, तो 12 × 3 = 1/36। और हम q को क्या माने हुए हैं 1/y। यहाँ पे देखिए माने हुए हैं q का क्या माने 1/y। यहाँ पे q के बदले क्या लिखेंगे 1/y = 1/36। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y कितना हो जाएगा 36 डेज। फिर पुट q = 1/36 इन इक्वेशन 3rd। अब हम क्या करते हैं, q का जो वैल्यू आया था हमारा 1/36, वो इक्वेशन 3rd में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3rd हमारा क्या है 2p + 5q = 1/4। यहाँ पे 2p + 5 × q का वैल्यू 1/36 = 1/4। तो 2p बराबर क्या हो जाएगा 1/4। इसको उधर लेके चलेगी LHS से RHS में, तो प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, तो 5/36। 2p = क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, देखिए 4 × 9 = 36 और 9 × 1 = 9। फिर 36 31 होगा तो 1 5 = 5, 9 में से 5 जाएगा 4, अब 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 18 = 36, यानी p = 1/18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब फिर p का वैल्यू क्या माने हमें 1/x, तो 1/x = 1/18 आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x = 18। यानी हमारा x किसको माने हुए थे, यानी एक वुमेन अकेला कितना दिन में काम करती है, तो x डिवाइड करके 18 दिन में। और एक औरत मतलब एक आदमी कितना दिन में करेंगे, तो क्यों माने मतलब उसको क्या माने, तो y कितना 36 डेज। चलिए ये क्वेश्चन एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए।